हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय चैनल मनी माइंड। तुम लोगों यहाँ बात करेंगे आज टाटा मोटर्स के बारे में और सिर्फ टाटा मोटर्स के बारे में बात कर रहे हैं कि यहाँ फिर से अट्रैक्शन इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है धीरे धीरे, और यहाँ पे धीरे धीरे तेजी भी देखने को मिल रही है। तो कौन सी समस्या है स्टॉक को लेके, क्या इसमें अच्छी बात है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो आने वाले टाइम में इस स्टॉक को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, इम्पैक्ट कर सकते हैं, ये सारे कुछ इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। और यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि कौन कौन से टारगेट यहाँ पे ब्रोकरेज हाउस दे रहे हैं, कितने का टारगेट दे रहे हैं, ये सारा कुछ इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। काफी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट होगा पूरा वीडियो को देखिए। उसके बाद अगर टाटा मोटर्स की बात करें हम लोग यहाँ पे, तो टाटा मोटर्स काफी वाइड रेंज में व्हीकल्स मैन्युफैक्चर करती है, जैसे कार्स हो गया, एसयूवी हो गया, बसेज हो गया, इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में 50% से ऊपर का यहाँ पे मार्केट सेंड होने जा रहा है। डिफेंस व्हीकल में भी कंपनी काम करती है। ऑपरेशन की बात करें तो इंडिया के अलावा यूके, साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका, चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया जैसे कंट्री में कंपनी ऑपरेशन अपना करती है। बिजनेस नेटवर्क की बात करें तो ये सब्सिडीज के थ्रू, एसोसिएट कंपनीज के थ्रू, ज्वाइंट वेंचर के थ्रू काफी इनका जो बिजनेस नेटवर्क है काफी एक्सपेंडेड है। अगर यहाँ पे देखें तो कंपनी के ऑपरेशन देखें, यहाँ पे ऑपरेट करती है तो 4 डिफरेंट बिजनेस सेगमेंट में इनका रेवेन्यू आता है। और सबसे ज्यादा रेवेन्यू अगर देखें तो इनका जेएलआर यानी जगुआर लैंड रोवर से आता है, लगभग 71% रेवेन्यू इस सेगमेंट से आता है, और प्रॉफिट भी इसी सेगमेंट से आता है, लगभग 80% से अधिक प्रॉफिट इस सेगमेंट से आता है। यानी कि इनका मेन बिजनेस देखें तो यहाँ पे जेएलआर से प्रॉफिट होता है। अगर इस बिजनेस में इंपैक्ट पड़ता है तो कंपनी के ओवरऑल प्रॉफिट और रेवेन्यू पे इंपैक्ट देखने को मिलता है। कमर्शियल व्हीकल्स की बात करें तो 70% यहाँ पे रेवेन्यू आता है। पैसेंजर व्हीकल्स की बात करें तो 11% बिजनेस सेगमेंट है और अदर्स 1% का है। अगर यहाँ पे देखें तो कंपनी के पास 25 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है अक्रॉस द इंडिया, चाइना, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, यूके। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनका 25 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। रेवेन्यू की बात करें 29% जो रेवेन्यू है इंडिया से आता है, और 15% रेवेन्यू यूएस से, 13% चाइना से, और 30% रेवेन्यू यूरोप से आता है। बाकी 30% और भी अदर कंट्री से आता है। यानी कि अगर यूएस चाइना को मिला दे तो लगभग यहाँ पे 28% रेवेन्यू दोनों कंट्री से आता है, और इसमें अगर यूरोप को भी शामिल कर दें तो लगभग यहाँ पे 41% रेवेन्यू आता है, जो कि काफी बड़ा यहाँ पे चंक साबित हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट होगा प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। काफी कम सब्सक्राइबर हमारे चैनल पर, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट होगा प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि स्टॉक मार्केट और फाइनेंस रिलेटेड ऐसे जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए हम लोग जानते हैं कौन कौन सी इनकी समस्या है, पहले उसके बारे में हम लोग जानेंगे कौन कौन सी अच्छी बातें इस स्टॉक को लेके है। तो यहाँ पे देख सकते हैं शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल वीकनेस इस स्टॉक में देखें तो बड़ा यहाँ पे प्रेशर देखने को मिला, और उसका सबसे बड़ा वजह था कि नेगेटिव आउटलुक, कंपनी का नेगेटिव आउटलुक आया था और रिवाइज्ड आउटलुक गाइडेंस आया था, जिस वजह से यहाँ पे बड़ा इसके स्टॉक प्राइस में गिरावट देखने को मिली थी। नेगेटिव आउटलुक आया था वो जेएलआर को लेकर आया था, जहां पे इनका 71% और 80% प्रॉफिट इस सेगमेंट से आता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इबिटा मार्जिन की बात करें तो यहाँ पे 10% जो इबिटा मार्जिन एस्टिमेट था वो लगभग 5 से 7% हो गया यहाँ पे, यानी कि 5% डाउन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखें तो जो कैश फ्लो था कंपनी के पास वो बिल्कुल जीरो होता हुआ दिख रहा है 2026 में, लेकिन इससे लास्ट ईयर की बात करें तो वहां पे 1.5 बिलियन स्टर्लिंग पॉइंट के आसपास यहाँ पे इनका कैश फ्लो था। अगर यहाँ पे देखें तो कंपनी कैश फ्लो के मांगनेट में भी यहाँ पे जीरो होते हुआ दिख रही है, जो कि काफी नेगेटिव साबित हो सकता है। यहाँ पे जो रिजल्ट आया कंपनी का, यहाँ पे तो सेल्स में देखें तो 2.5% की यहाँ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बड़ी गिरावट देखने को मिली। प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पे 13% यहाँ पे प्रॉफिट गिरता हुआ दिखा। रेवेन्यू की बात करें, रेवेन्यू में यहाँ पे इंक्रीजमेंट देखने को मिला, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट में देख सकते हैं यहाँ पे 13% की गिरावट देखने को मिला। तो ये शॉर्ट टर्म जो फाइनेंशियल वीकनेसेस थे, जिस वजह से स्टॉक के प्राइस पे हमें इंपैक्ट आता हुआ दिखा। नेक्स्ट अगर देखें यहाँ पे तो नेक्स्ट है टैरिफ थ्रेट्स और अदर चैलेंज। जैसा कि मैंने बताया कि 41% जो इनका रेवेन्यू आता है वो यूएस, चाइना और यूरोप से आता है। यानी कि अगर टैरिफ वॉर होता है, टैरिफ जैसा कि अभी ट्रंप ने, यूएस ने टैरिफ लगाया बहुत सारे कंट्री में, तो यहाँ पे इसकी बिजनेस पे भी इंपैक्ट पड़ता हुआ दिख रहा है। तो टैरिफ के अलावा अगर देखें तो सप्लाई चेन डिस्टर्बेंस, अगर वो सेमीकंडक्टर को लेके हो या रेयर अर्थ मेटल को लेके हो, तो जिस वजह से यहाँ पे इस सारे जो ऑटो सेक्टर है उस पर इंपैक्ट पड़ता हुआ दिख रहा है। तो उसके बाद हम लोग देखें तो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो अनसर्टेनिटीज है वो भी इस कंपनी को काफी यहाँ पे इंपैक्ट डालता हुआ दिख रहा है। अगर यहाँ पे देखें तो जैसा कि चाइना में 13% यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू आता है, और चाइना में जो प्रीमियम पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट है, जो कि चाइना की लार्जेस्ट ऑटो मार्केट कंपनी है चाइना, वहां पे एक बड़ा यहाँ पे प्राइस कंपटीशन देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे बड़ा डिस्काउंटिंग यहाँ कंट्री में देखने को मिल रहा है, जिस वजह से इन सारे कंपनियों को यहाँ पे
नुकसान होता हुआ दिख रहा है। तो ये दो मेन प्रॉब्लम थे जो कंपनी अभी करंटली फेस कर रही है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कौन कौन सी अच्छी बातें हैं जिस वजह से स्टॉक में फिर से यहाँ पे अट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे फर्स्ट है स्ट्रॉन्ग बिजनेस और यहाँ पे एम्बिशियस ग्रोथ प्लान, यानी कंपनी काफी यहाँ पे ग्रोथ प्लान कर रही है और इस वजह से कंपनी यहाँ पे लगभग 160 से 180 मिलियन का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने जा रही है अगले 4 से 5 साल में, हम लोग देख सकते हैं। और ये इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट को यहाँ पे एक्सपेंड करने की बात कंपनी कर रही है और आने वाले 1 साल में लगभग 6 नए एडिशनल मॉडल यहाँ पे कंपनी लॉन्च कर सकती है। इसके अलावा अगर यहाँ पे बात करें तो कंपनी अपनी इलेक्ट्रिक पोर्टफोलियो को और भी काफी ज्यादा यहाँ पे एक्सपेंड कर रही है और काफी यहाँ पे वाइड रेंज प्रोवाइड करने जा रही है, और ताकि यहाँ पे जो हमारे इंजन वाला गाड़ी है यानी कि इंटरनल कंबेंशन इंजन वाली जो कार है उसकी जो प्राइस है उससे पैरिटी ला सके। अगर वहां पे पैरिटी लाती है कंपनी तो यहाँ पे बड़ा इसका जो इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट है वहां पे बड़ा इनका जंप देखने को मिल सकता है। तो कंपनी यहाँ पे इसके अलावा बात करें तो कंपनी ई कार डीलरशिप को भी एक्सपेंड कर रही है लगभग 50 सिटी तक। इसके अलावा देखें तो लगभग 1 लाख यहाँ पे जो चार्जिंग पॉइंट है वो स्टेब्लिश करने जा रही है 4 से 5 साल में। तो कंपनी धीरे धीरे यहाँ पे एम्बिशियस ग्रोथ प्लान कर रही है। नेक्स्ट अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो कंपनी एक टर्न अराउंड भी प्रिपेयर कर रही है, जिस तरह से यहाँ पे कंपनी अपने जो कॉस्ट है उसे कम कर रही है, बिजनेस को एक्सपेंड कर रही है, अपना जो इलेक्ट्रिक चार्ज पॉइंट है उसे एक्सपेंड कर रही है। तो यहाँ पे एक बड़ा टर्न अराउंड देखने को कंपनी मिल सकता है। अगर यहाँ पे देखें तो कंपनी यहाँ पे JLR में अगर देखें तो लगभग 18 बिलियन स्टर्लिंग पाउंड का यहाँ पे आने वाले टाइम में इन्वेस्ट करने जा रही है, जो कि पूरी तरह से कंपनी अपनी इंटरनल सोर्स से फंड करेगी इस बिजनेस को। यहाँ पे बड़ा यहाँ पे टर्न अराउंड आने वाले टाइम में हम लोग देख सकते हैं। पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में देखें तो कंपनी यहाँ पे 13% का यहाँ पे अभी मार्केट शेयर है, उसे लगभग 18 से 20% यहाँ पे कंपनी करना चाह रही है। कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में देखें तो कंपनी 40% का टारगेट यहाँ पे फाइनेंशियल 2027-28 तक लेके चल रही है ताकि वहां तक पहुंचा जा सके। ये काफी ज्यादा यहाँ पे टर्न अराउंड कंपनी आने वाले टाइम में सोच रही है। अगर ये सब चीजें होती है तो यहाँ पे ऑब्वियसली है कि स्टॉक में फिर से यहाँ पे बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट अगर देखें तो यहाँ पे जो अच्छी बातें कंपनी के साथ हुआ है वह इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। जिस तरह से भारत ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूके के साथ साइन किया है वो काफी यहाँ पे अच्छा साबित हो सकता है कंपनी के साथ। और जो यहाँ पे 100% का टैरिफ लग रहा था यूके से कोई भी सामान इंडिया में आ रहा था इंपोर्ट करने पे, वो अब यहाँ पे 10% अंडर कोटा यहाँ पे लगने जा रहा है। तो काफी बड़ा यहाँ पे राहत हो सकता है। जो JLR वहां पे मैन्युफैक्चर हो रही थी और इंडिया में बिकने आ रही थी, अब उस पर 100% के बजाय 10% का यहाँ पे टैरिफ लगेगा, जिस वजह से यहाँ पे सस्ता होगा और इसका डिमांड आने वाले टाइम में लोग बढ़ता हुआ दिख सकता है। नेक्स्ट अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जिस तरह से इंडिया यूके में ट्रेड डील फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था, उसी तरह यहाँ पे टैरिफ को लेके यूएस और यूके में यहाँ पे ट्रेड डील हुआ, जिसमें यहाँ पे 27% के आसपास का जो टैरिफ था उसे घटाकर 10% करने की बात की गई, जिससे इस कंपनी को फायदा होगा। उसके अगर बात करें तो JLR अपने जो बिजनेस है उसे रिलोकेट भी कर रही है जो एक्सेसिबल मार्केट है, अब ताकि अपनी डिलीवरी को ऑप्टिमाइज कर सके। नेक्स्ट अगर यहाँ पे देखें तो सबसे यहाँ पे आने वाले अक्टूबर या नवंबर के आसपास यहाँ पे एक डीमर्जर प्रपोज्ड है कि जो इनका पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट है और कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट है उसे डीमर्ज कर दिया जाए, दोनों अलग अलग बिजनेस बना दिया जाए। तो यहाँ पे एक अच्छा यहाँ पे साबित हो सकता है इन कंपनी के लिए। नेक्स्ट अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे टाटा मोटर्स फिर से यहाँ पे साउथ अफ्रीकन मार्केट में री एंट्री करने जा रही है, अपने जो 4 यहाँ पे मॉडल है उसे लॉन्च करने जा रही है। तो ये भी इनके बिजनेस में को एक्सपेंड करने में काफी हेल्पफुल साबित हो सकता है। नेक्स्ट अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो अभी जिस तरह से सरकार ने जीएसटी को रिड्यूस करने की बात कही, वो भी यहाँ पे बड़ा यहाँ पे गेम चेंजर साबित हो सकता है कंपनी के लिए। जो 28% का जो बेस मॉडल होता है, जो एंट्री मॉडल होते हैं, वहां पे जो 28% का जीएसटी था वो अब यहाँ पे 18% हो जाएगा। उससे यहाँ पे जो इसका डिमांड है वो बढ़ता हुआ दिख सकता है। जो प्रीमियम व्हीकल्स है जैसे JLR वगैरह हुआ, वहां पे 43% से 50% का टैक्स लगता था, लेकिन अब नया जो जीएसटी का जो रिफॉर्म होगा उसमें अब 40% के आसपास यहाँ पे टैक्स लगता हुआ दिखेगा। तो जो प्रीमियम सेगमेंट है उसपे भी बड़ी राहत यहाँ पे कंपनी को देखने को मिल सकता है और यहाँ पे डिमांड बढ़ता हुआ दिख सकता है। अगर टारगेट की बात करें तो लगभग 26 एनालिस्ट ने यहाँ पे टारगेट दिया। अगर यहाँ पे रेंज निकालने की कोशिश करें तो लगभग 700 से 900 के बीच का यहाँ पे रेंज निकलता है, और लोअर लेवल पे देखें तो 550 रुपया तक ये स्टॉक जाता हुआ दिख सकता है। यानी कि 700 मीडियम रेंज की बात करें तो 700, हायर रेंज की बात करें तो यहाँ पे 905 का टारगेट यहाँ पे एनालिस्ट के द्वारा दिया गया है।
अगर यहाँ पे बात करें जो अभी समस्या है इसकी स्टॉक की, तो शॉर्ट टर्म में देखें तो ये समस्या अभी कंटिन्यू रह सकती है कुछ समय तक, लेकिन अभी स्टॉक अच्छे प्राइस पे है। जिसे लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करना है वो अभी यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी इस प्राइस पे है स्टॉक है। आने वाले टाइम में हो सकता है अगर इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस देखने को मिले, यहाँ पे इन्वायरमेंट अगर थोड़ा सा यहाँ पे पॉजिटिव होता हुआ दिखता है, डिमांड यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखता है, तो इस स्टॉक में ये प्राइस पे आपको नहीं मिल सकता है। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव देखें तो यहाँ पे स्टॉक काफी अच्छा यहाँ पे लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्मेंस करेगी, लेकिन शॉर्ट टर्म देखें तो शॉर्ट टर्म में अभी थोड़ा सा चैलेंज यहाँ पे देखने को मिल सकता है। स्टॉक यहाँ पे इसी रेंज में स्ट्रगल करते हुए दिख सकती है। आपको कैसा लगता है ये स्टॉक कहां तक जा सकता है, नीचे क्या रेंज में जा सकता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इन्फॉर्मेशन कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में बताएं। इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, और जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट होगा अपनी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाए। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।